हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ चाणक्य क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कम्युनल हार्मनी को का मतलब क्या होता है और मीडिया बीइंग द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि हमको पता है कि अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, हम मीडिया को फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो मीडिया के ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितना फ्रीडम है, वो किस एक्सटेंट तक जा सकती हैं और क्या क्या चीज़ें मीडिया जो है वो कर सकती है, वो सब चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडियन हिस्ट्री में शायद पहला ही ऐसा होगा। बात तो बहुत सारे एंकर्स पे हमेशा आई है कि वो कम्युनल हेट्रेड को बढ़ा रहे हैं उनके कुछ कुछ शोज़ की वजह से या उनके स्टेटमेंट्स की वजह से, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ी है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि केस रजिस्टर हुआ है और FIR रजिस्टर हुई है और इस पर अब केस हो रहा है। हम बात कर रहे हैं बहुत ही रनाउंड जर्नलिस्ट अंजना ओम कश्यप की। उनका जो आज तक में आता है शो ब्लैक एंड वाइट करके, उसके 14 अगस्त 2025 के एक एपिसोड पे पूरा मामला शुरू हुआ है, पूरा जो मुद्दा शुरू हुआ है। बेसिकली थोड़ा सा अगर समअप करें उस एपिसोड के बारे में, तो वो पूरा ही एपिसोड जो था वो इंडिया 1947 में जो डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस डिवीजन से डील करता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें कोट की गई थी। दो वाइल कोटिंग द फैक्ट्स, शी ऑल्सो रेफर्ड फ्यू डेटा, जो डेटा कुछ इंडेक्स, जो डेटा इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे डेटा थे जिनको उन्होंने रेफर किया था। लेकिन ले दे के जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स जो रहे हैं वो, मतलब एक दो ऐसे स्टेटमेंट्स भी आए दैट अगर मोहम्मद अली जिन्ना बीमार नहीं होते और पहले ऐसा पता चल जाता तो प्रॉब्ली डिवीजन नहीं होता, या क्या रोल रहा है या क्या रोल नहीं रहा है। और ये सब के बाद ये जो उनका पूरा एपिसोड था, वो एपिसोड ना तो सिर्फ टीवी में बल्कि यूट्यूब और बाकी अदर लाइव चैनल्स में भी सर्कुलेट हुआ, स्ट्रीम हुआ बेसिकली। इसी एक चीज़ को जब देखा गया तो इस पे एक चीज़ मैसेज सामने आई कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम कम्युनिटी के टुवर्ड्स हेट्रेड जैसा लग रहा था, मतलब जो बात वो बोल रही थी। और इसी को कॉग्निजेंस में लेकर के एक लखनऊ के एक पर्सन, बेसिकली रिटायर्ड IPS ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने इस केस का कॉग्निजेंस लिया, इस मैटर का प्रिसाइजली कॉग्निजेंस लिया है और केस किया है अंजना ओम कश्यप पर। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट ये है ध्यान देने वाली कि सबसे पहला तो ये FIR करवाने गए। FIR करवाने के लिए किन सेक्शंस को रेफर किया, तो देखिए सेक्शन 196 एंड 197 ऑफ BNS को रेफर किया गया। IPC को हटा करके 2023 में जो BNS आया है, तो उस BNS में इन दोनों ही सेक्शंस पे बहुत पावर डाल दी गई है। दोनों सेक्शंस डील किससे करते हैं, तो देखिए दोनों ही सेक्शंस में 196 प्रिसाइजली एनिमिटी, प्रमोटिंग द एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, इन सब के बेसिस पे। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी तरीके से रेस, कास्ट, कलर, रिलीजन के ग्राउंड पे एनिमिटी प्रमोट कर रहे हैं इन बिटवीन ग्रुप्स, इन बिटवीन पीपल्स, तो आप उसके लिए लगभग 3 साल की सज़ा है आपको और फाइन भी है। वाइस वर्सा जो 197 आर्टिकल है वो क्या बात करता है, क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे ही हैं। दूसरा जो है वो बेसिकली पब्लिक मिशीफ, जिसको आप बोलते हैं इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब ऐसी बात बोलना और इस तरीके से बोलना, इलेक्ट्रॉनिक वे में बोलना, या इवन इफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी यूज़ किया गया है तो उस तरीके से ऐसी किसी भी बात को बोलना जो आपस में ग्रुपों में, जो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे वो किस जगह पे रह रहे हैं यानी प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर हो, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच करना। क्योंकि आप कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे बोलते हैं, हमारे यहाँ जो है वो मिक्स कम्युनिटी, इंडिया को हमेशा बोला ही जाता है कि इंडिया में मिक्स लोग रहते हैं। मतलब आप शायद किसी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा ऐसा बोल नहीं पाएंगे। आप जाइएगा यूपी तो आपको मेजोरिटी कहीं ना कहीं प्रॉबेबली यूपी में जाइएगा, बिहार में जाइएगा, यू विल गेट मुस्लिम्स मोर और लेस, ठीक है। और हर जगह एक्चुअली मिक्स है, मतलब हम कोई एक ऐसा जगह नहीं बोल सकते हैं जहाँ पे ये रिलीजन ज़्यादा है या ये कम है। यही चीज़ जो है वो स्टेटमेंट से जो उनके निकल कर आ रहा है, ये चीज़ प्रूव हो रही है कि वो बेसिकली मुस्लिम रिलीजन को क्या करने का कोशिश कर रही हैं, टारगेट करने का कोशिश कर रही हैं और प्रॉबेबली ऐसा बात बोल रही हैं। अच्छा, अब क्योंकि FIR इनिशियली रजिस्टर्ड नहीं हुई तो ये यहीं पे रुके नहीं, ये बेसिकली सेक्शन 200 ऑफ CRPC का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट जो है आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3rd के पास गए और वहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये एप्लीकेशन डाली कि इनको FIR करनी, और FIR जो है वो हो नहीं रही है। वहाँ से ये बात उठी है, तो इनको 2 अक्टूबर आई गेस इनको बुलाया गया है इनके बयान के लिए, और उसके बाद फर्दर FIR होगी और ये पूरा केस
जो है वो शुरू किया जाएगा। अब शायद ये पहला ऐसा केस था जिस केस में कि ऐसा जर्नलिज्म जिसको अब इसके बहुत सारे क्रिटिक्स भी निकल के आ रहे हैं। आप जब बाहर देखेगा तो जो इस पे बात आ रही है वो बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, पॉइंट यही है कि आर्टिकल 19(1)(a जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है उसकी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। रिस्ट्रिक्शंस ये कि आप पब्लिक सेफ्टी, आप नेशन की सिक्योरिटी या नेशन के सेफ्टी को हार्म नहीं कर सकते हैं वाइल एंजॉइंग योर फंडामेंटल राइट। अब यही पे सवाल है कि क्या आर्टिकल 19 यानी जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो इस एक्सटेंट पे आप यूज़ कर सकते हैं कि आप वो यूज़ करते हुए किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक रिलीजन के बेसिस पे भी आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को डील करते हुए फाइनल जजमेंट क्या होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन हाँ बहुत सारे जो है वो मिक्स्ड रिव्यूज इस पे आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।